औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ फ्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हम बात कर रहे हैं, हमने जो टॉपिक सीरीज़ शुरू की हुई है, आइए इख्तलाफ़ात दूर करें ताकि ज़िंदगी में सुकून आ सके, कोई हार्मनी पैदा हो सके, कोई हम आहंगी पैदा हो सके, उसका सबकी ज़िंदगियों पे खुशगवार असरात मुरतब हों। ये उस सिलसिले की उसकी एक कोशिश है जो पिछली, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं एक वक्त में कुछ वीडियोस बनाता हूँ और उसके बाद फिर उनको पोस्ट करता रहता हूँ, इसलिए कि ज़रा मुश्किल है कि मैं हर रोज़ बैठ के एक वीडियो बनाऊँ या हर ऑल्टरनेट डे पे बनाऊँ। तो जो लास्ट टॉपिक मैंने लिया था वो मफादात से रिलेट करता था। तो आज का जो टॉपिक है ये उसकी एक उसकी यानी शाख ये भी कह लीजिए, ये भी है, ये मकासद का इख्तलाफ है। दोनों में फ़र्क है ऑब्वियसली, मफाद कुछ और चीज़ है, मकसद कुछ और चीज़ है। मफाद इंटरेस्ट है, यानी जो भी कोई शख्स फ़ायदा उठाना चाहता है, किसी चीज़ से कोई ख़ास फ़ायदा लेना चाहता है, वो उसका मफाद है। और मकसद बहुत सारे हैं, यानी बहुत आम मकासद से लेके और बड़े आला मकासद तक बेशुमार दर्जे हैं मकासद के जो हो सकते हैं और होते हैं। एक्चुअली हमारे आसपास बहुत लोगों के बहुत से मकासद हैं। जैसे मैंने कहा ना, कुछ ऐसे मकासद हैं जिनको हम बहुत इगैलिटेरियन ख़याल करते हैं कि वो बहुत ही आला हैं और वो अरफा हैं और वो यानी कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑलवेज बट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, तो आज का टॉपिक मकासद का है। अब इसमें भी बहुत इख्तलाफात हैं, ठीक है, क्योंकि बुनियादी मकसद सब लोगों का, वो जो मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसने आप लोगों ने अगर कभी नहीं भी सुनी तो वो बड़ी बुनियादी सी बात है। उसने उसने किया ये कि उसने एक ऑब्ज़र्वेशन करके उसको एक थ्योरी की शक्ल दे दी, ठीक है, और वो सब लोग उस वक्त से कई बरस, कई डेकेड गुजर गए, सब लोग उसकी बात करते हैं, क्योंकि इट इज़ नेचुरल कि हमारी जो पहली नीड होती है और जिससे हमारा मकसद निकलता है वो तो अपनी सर्वाइवल है ना, कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए, कुछ छत मिल जाए सर्दी गर्मी से बचने के लिए, कुछ शेल्टर मिल जाए, कुछ ये बेसिक नीड्स हैं, फ़िज़िकल नीड्स हैं बेसिकली, ये जो हमारी सर्वाइवल की नीड्स हैं ना, हमारा ये मकसद होता है उस वक्त। आज के दौर में भी वो सब लोग जो पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे रह रहे हैं और जिनके पास कोई ज़िंदगी के आला सहूलतें बिल्कुल मैसर नहीं हैं, उनके यहाँ तसव्वुर भी नहीं है, और ये हमारे हाँ तो शायद इस तरह से नहीं है, शायद किसी बहुत ही रिमोट गांव में होगा कि वो अभी तक कोई मॉडर्न चीज़ उन तक ना पहुंची हो, बट आई डाउट इट। एक्चुअली इंडिया में है, वहाँ अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो शायद 100 साल पीछे रह रहे हैं, और इसी तरह से अफ्रीका में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों के पास कुछ नहीं है, और वो उसी दौर में हैं जो पहले भी उनका दौर था, वो भी कुछ ना होने का दौर था और आज भी उनका कुछ ना होने का दौर है। तो उनका तो पहला मकसद किसी न किसी तरह से सर्वाइव करना है। फिर जहाँ जंगें लगी हुई हैं, अभी भी जैसे गाज़ा में लगी हुई है, बैरूत में लगी हुई है, यहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं उनका सबसे बड़ा मकसद इस वक्त अपनी जान बचाना है किसी न किसी तरह से। बाकी सब बातें उसके बाद हैं एक्चुअली। इसी तरह से मकासद वेरी भी करते रहते हैं। बट कमिंग बैक टू माई टॉपिक, मकासद का इख्तलाफ ये है कि ऐन मुमकिन है कि मेरे और आपके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जिनको हम कहते हैं वो डिफरेंट हों, और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल देखें ना, हमारे आसपास बहुत से लोग, जब आप उनसे डिस्कशन करते हैं तो आपको नज़र आता है ना कि कोई शख्स कहता है कि जी मेरी तो ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना है, मैं स्याह करूँ, मैं सफ़ेद करूँ, मैं गलत करूँ, मैं सही करूँ, मुझे पैसा कमाना है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके बरक्स एक दूसरा शख्स ये कहता है कि मुझे पैसा तो ठीक है जी, ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, होना चाहिए, एक सर्टन अमाउंट में होना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद पैसा नहीं है। वो ये कहता है कि जनाब मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं कोई दुनिया में भलाई का काम कर सकूं, मैं कोई ऐसा काम कर सकूं जिससे मोहल्ले में, शहर में कोई बेहतरी आ सके, कोई हो सकता है कोई एनवायरनमेंट पे मैं काम कर दूं, हो सकता है कोई मैं एजुकेशन पे काम कर दूं, हो सकता है मैं चैरिटी में कुछ कर दूं, हो सकता है मरीज़ों के लिए कुछ कर दूं। मेरे इस किस्म के मकासद हैं। बड़ी अच्छी बात है, रखिए आप अपने मकासद, ठीक है।
मेरा पॉइंट ये है कि इख्तलाफ शुरू यहाँ से होता है जब हम एक दूसरे को अपने अपने या उनके, अपने तो नहीं, उनके गोल्स की वजह से या मकासद की वजह से जज करते हैं कि नहीं यार आपका मकसद तो बड़े घटिया है और मेरा मकसद तो बहुत आला है, आप क्या ये, यानी वो मुझे याद आया इब्न इंशा की जो मशहूर ज़माना किताब थी, उर्दू की आखिरी किताब, उसमें शुरू में ही दुआ के तौर में, रखा में बिल्कुल शुरू में ही है कि मस्जिद में एक शख्स दुआ मांग रहा है बैठा, और वो अल्लाह से दुआ कर रहा है आवाज़ बुलंद कि या अल्लाह मुझे पैसा दे, या अल्लाह मुझे बंगला दे, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे, या अल्लाह मुझे, इसी तरह की सारी मटीरियल चीज़ों की लिस्ट बना के और वो दुआ मांग रहा है। उसके साथ एक साहब और बैठे हुए और वो उसको यूं करके देखा उन्होंने पहले तो कि अच्छा ये किस किस्म की दुआएं हैं भाई। उसके बाद जब उसने दुआ मांग ली तो फिर उन्होंने उसको टोका और उससे कहा कि भाई साहब ये दुआएं नहीं मांगा करते। तो उन्होंने कहा जी फिर क्या मांगते हैं? कि या अल्लाह मुझे ईमान की दौलत दे, या अल्लाह मेरा दिल जो है वो ईमान के नूर से भर दे, या अल्लाह मुझे जन्नतियों में शामिल कर। नहीं, जन्नतियों का तो जिक्र नहीं है उसमें, इसी तरह की हैं, यानी इस तरह की जो अच्छाई वाली बातें हैं ना कि या अल्लाह मुझे ये कर दे, मेरे दिल में फ़लाँ कर दे। तो उस शख्स ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, उसने कहा जी बिल्कुल, जिस शख्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही मांगता है। ठीक है, अब ये बात बड़ी गहरी है कि वो जो शख्स जो पैसा मांग रहा है उसकी तो ज़रूरत है ना, लेकिन जो दूसरी फ़लसफ़ा बयान फरमा रहे हैं वो उसने उनको बता दिया कि जी शायद आपकी यही ज़रूरत है, मेरे पास तो है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एनीवे, बैक टू मकासद पे जब हम जज करते हैं तो इख्तलाफ होता है। अगर हम जज ना करें, छोड़ दें, इसलिए कि इस दुनिया में जितने लोग हैं उनकी कोई जगह है ना, कोई प्लेस है उनकी, जिस वजह से उनको यहाँ पे वो आए हैं। फिर हम अपनी कोशिश से अपनी अपनी जगह बनाते भी रहते हैं। कितने मेरे सामने और आपके सामने, हम सब के सामने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और उसके बाद एक ही ज़िंदगी में उन्होंने बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी कर ली, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बना लिए, या और इस तरह का कोई उन्होंने बहुत बड़ा सा काम कर दिया, या उन्होंने किसी दूसरी तरफ जैसे चैरिटी का काम शुरू किया तो वो इतने बड़े पैमाने पे ले गए चैरिटी के काम को कि उन्होंने बिल्कुल, हमारे सामने अब भी माशाल्लाह डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी मौजूद हैं कराची में, SIUT वाले, एक ही लाइफ टाइम में उन्होंने कितना बड़े काम कर दिए कि SIUT एक ऐसा इदारा उन्होंने बना दिया कि जो एक सिंबल है ट्रस्ट का और अच्छाई का और भलाई का और लोगों के लिए फैज़ की एक जगह है। वो कराची में तो था ही था, फिर वो फिर सक्खर में बन गया मेरा ख़्याल में। अब अभी मैं ख़बर कुछ अर्सा पहले ही आई थी, आप सब लोगों ने भी पढ़ी होगी कि कराची का जो मशहूर ज़माना ताजमहल होटल था जो अब रीजेंट प्लाज़ा के नाम से चल रहा था, उन्होंने वो पूरी बिल्डिंग SIUT को दे दी। मैं नहीं जानता उन्होंने ख़ुद डोनेट की है जो उसके प्रेजेंट ओनर्स हैं या किसी ने उनसे ख़रीद के डोनेट की, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि कराची में जो इनकी एक कई साल पहले एक नई बिल्डिंग पूरी इनकी एक डेडिकेटेड बनाई गई थी, वो दीवान ग्रुप ने बना के दी थी। तो इतने बड़े बड़े काम जिसको लीड कर रहा है एक शख्स, तो इतने बड़े काम हम जैसे लोग ही हैं ना बज़ाहिर तो, और वो एक ही अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं। उसके बरक्स बेशुमार लोग हैं जो एक ही ज़िंदगी में कोई ख़ास अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बावजूद यानी उनकी तमाम अच्छाइयों के बावजूद फिर भी ये जज करना कि जी ये तो बहुत आला शख्सियत हैं और आप आला शख्सियत नहीं हैं, आप तो बिल्कुल किसी शुमार में आपको रख नहीं सकते, इससे इख्तलाफ होता है। ये मुनासिब भी नहीं है, इसलिए कि हम उसके भी हालात नहीं जानते। वो अगर कुछ नहीं अचीव कर पाया, बेचारा भी नहीं कहना चाहिए, अगर वो नहीं अचीव कर पाया तो उसके पीछे कई वजूह होंगी, ठीक है। हम डायरेक्ट सिर्फ एक ही वजह पे फोकस करते हैं कि बस इसने कोशिश नहीं की, बस ये निकम्मा है, बस ये काहिल है, इसने अपने हालात बदलने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, हो सकता है ये भी एक वजह हो सकता है यही सबसे बड़ी वजह हो, बट हमें क्या ज़रूरत है ये जानने की? हम क्यों इस तफ्तीश में हैं, इस खोज में हैं कि हम ये सुराग लगा लें कि इसने तरक्की क्यों नहीं की? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो मैंने जैसे डॉक्टर साहब का नाम लिया, या अब्दुल रीदी हैं, या और इस तरह के बड़े बड़े लोग हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो हम उनकी तारीफ़ तो बहुत करते हैं, लेकिन हम में से फिर कोई ये नहीं कहता
कि चलिए आइए ज़रा देखिए, इस बात पे हम गौर करें सब लोग मिलजुल के कि इन्होंने ये इतने बड़े काम कैसे किए और हम इनसे क्या सबक सीखते हैं और हम इनसे क्या इंस्पिरेशन लेते हैं कि हम भी इस तरह का कुछ काम कर सकें। चलें, इतना बड़ा नहीं, कहीं तो पहुँचेंगे ना। अगर हम 2 लाख लोगों का फ़ायदा नहीं कर सकेंगे तो शायद 20 लोगों का तो कर सकें। स्केल से तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, नीयत से फ़र्क पड़ता है ना, स्पिरिट से फ़र्क पड़ता है। वो हम नहीं करते, हम उसको एनालाइज नहीं करते। हम कहते हैं बस उन्होंने कर दिया, बड़ा कमाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त हो गया, सब कुछ हो गया। कैसे हुआ? वी डोंट एक्चुअली इन्वेस्टिगेट दैट। अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट करें तो फिर हम वाकई कुछ सीख सकते हैं। उसकी बजाय हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उस गरीब को जिसकी कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं है या ज़ीरो अचीवमेंट है, उसको हम जज करते रहते हैं, उसके ऊपर हम अपने फ़ैसले बांधते रहते हैं और उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि उससे हमें कोई इबरत नहीं आती। ठीक है, फिर मैं इब्न इंशा का हवाला दूंगा, उनका जो दिबाचे में उन्होंने लिखा है कि जब तक इस दुनिया में इबरत पकड़ने की ज़रूरत मौजूद है तब तक इस किताब की ज़रूरत मौजूद है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है एक्चुअली। एनीवे, सो मकासद का इख्तलाफ, मैं अगर उसको सम अप करूँ बात को, तो इस वजह से है कि हमारे सब लोगों के मकासद मुख्तलिफ हैं और हो सकता है उनके दरमियान कोई कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई तनाज़ा ना भी हो, तब भी हम लोगों को एक दूसरे को, लोग हमें, हम लोगों को अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पे जज करते हैं और उनसे इख्तलाफ करते रहते हैं। फिर उन पे एतराज़ करते हैं, फिर जब एतराज़ करते हैं तो जवाबी एतराज़ आता है, फिर जब वो आता है तो फिर कोई इख्तलाफ की सूरत बनती है और इख्तलाफ कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, सो मकासद को अपनी हद तक क्लियर रखना चाहिए कि मेरा मकसद ज़िंदगी का जो भी मैंने तय किया है वो मैंने बहोशो हवास अपनी ज़िम्मेदारी पे तय किया। ठीक है, मुझे उसका जवाब देना है जब देना है, तो अगर वो अच्छा है, वो बुरा है, वो जो भी है, मुझे उसका जवाब देना है। हाँ, अगर मैं सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा हूं तो उसका हिसाब यहाँ होना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं है। यानी पाकिस्तान में तो एहतसाब नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। एहतसाब वही होता है जो टारगेटेड होता है, किसी का भी हो। मतलब मैं किसी एक शख्स की या किसी एक पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये ज़ाहिर है पिछले 50-60 साल से यही देखते चले आ रहे हैं ना कि जो जिसका एहतसाब होना होता है उसकी कोई वजह होती है, उसके बगैर बाकी लोग सब मारे मारे फिर रहे होते हैं, रात दिन रिश्वत ले रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। बट एनीवे, चलें हम इसको भी, अगर हम चाहते हैं कि इख्तलाफ की सूरत कम से कम हो सके तो फिर बेहतर ये है कि हम लोगों के और अपने मकासद के दरमियान फ़र्क ना ढूँढें और उनके पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एतराज़ात ना करें और हम उनको भी एक्सेप्ट कर लें एज़ दे आर। और अपने आप को तो हमने किया ही हुआ एक्सेप्ट, तो हम कोशिश करें कि वो भी हमें एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर नहीं भी करते तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आई कैन एश्योर यू ऑफ वन थिंग, अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो देयर इज़ अ ग्रेट लाइकलीहुड कि वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। जितना हम किसी शख्स को रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उतना वो शख्स अपने अंदर डिफेंसिव होता जाता है, वो जवाबी हमले करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, यू नो। तो वो हम पे मज़ीद क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेगा और सख्ती आएगी, उससे कोई मामला हल नहीं होगा। सो लेट्स ट्राई कि हम मकासद को समझने की कोशिश करें लोगों के और उन पे हम एतराज़ ना करें। और वो लोग जो बड़ा कुछ अचीव कर चुके हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी उनके मकासद उन्होंने रखे और अचीव भी किए, उनको एनालाइज़ करें कि वो क्या स्टेप्स थे जो उन्होंने लिए, कौन से ऐसे तरीक़ेकार, कौन से ऐसे काम थे जो उन्होंने किए जिसकी वजह से वो अचीव कर पाए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें। चलिए, अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।